सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत शुभ दिन है। गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं आज से। 9 दिन का हम लोग एक संकल्प लेंगे, जैसा भी जिसके मन में जो भी आएगा वो करेंगे और अपने आप को पूर्णतया बिल्कुल सादा रखेंगे 9 दिन। अभी जैसे हम अन्नमय कोश के बारे में पढ़ रहे हैं तो 9 दिन हम कोशिश करेंगे कि एक अस्वाद भोजन करें या एक सिंपल भोजन, जो भी हम चाहें वही 9 दिन रखें। इसी भाव को मन में रखते हुए हम लोग चलते हैं, अपने प्राणायाम करेंगे 3 बार। सूर्य के तेज को आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए बैठ जाएंगे और प्राणायाम के द्वारा 3 बार गहरी सांस लेकर खुद को खाली कर लेंगे। गहरी सांस लेते हुए भाव होगा कि प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति जो इस वातावरण में फैली हुई है, उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। श्वास छोड़ते समय भाव होगा कि वो एक काले धुएं के रूप में जितनी मलिनता है, नेगेटिविटी है, वो सब निकल रही है हमारे अंदर से और हम अंदर से खाली, शांत, स्थिर हो रहे हैं। इसी भाव के साथ 3 बार गहरी सांस के द्वारा प्राणायाम। सविता के तेज को, उसकी ओजस्विता को धारण करने के लिए हमने अपने मन बुद्धि को शांत कर लिया है और शरीर भी स्थिर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो गया है। हम अपने हृदय की धड़कनों को भी महसूस कर सकते हैं। अपने हृदय की धड़कनों को सुनने का प्रयास करेंगे और इस वातावरण से, इस प्रकृति से ज्यादा सजागता लेने की स्थिति में बैठेंगे। प्राण से भरी हुई है ये प्रकृति, उसको ग्रहण करेंगे अपने अंदर। हमने अपने आप को तैयार कर लिया है अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय पर जाने के लिए। आइए हम सब उड़ चलें देवात्मा हिमालय। बादलों को पार करते हुए, नीले आकाश की विशालता को आत्मसात करते हुए, अनुभव करते हुए, अपूर्व शांति को अनुभव करते हुए, आकाश की नीलिमा को ग्रहण करते हुए, आकाश तत्व को अपने अंदर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें अपने गुरु के द्वार शांति कुंज के दर्शन हो रहे हैं। शांति कुंज में हम परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के समाधि स्थल पर भावपूर्वक नमन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यज्ञाग्नि में हो रहे यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां अर्पित करेंगे भाव के साथ में कि जो भी हमने संकल्प लिया है उसे पूरा करने की शक्ति हमें गुरुदेव दे। गायत्री माँ के दर्शन करेंगे, उनको नमन करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, अखंड दीपक के दर्शन करेंगे। अखंड दीपक के दर्शन करते हुए, नमन करते हुए भाव के साथ फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सामने हिमालय की धवल, श्वेत, चांदी सी चमकती श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। प्रकृति भी मानो आज समस्त दिव्य वातावरण को अपने अंदर समेटे हुए है। सामने हिमालय की गोद में से गंगा की लहरें निर्झर कलकल स्वर में मधुर संगीत उस शांत वातावरण में प्रवाहित कर रही हैं। चारों तरफ गंगा की लहरों का संगीत उस शांत वातावरण में बह रहा है। बहुत सुंदर वातावरण, दिव्य वातावरण।
हम सब पहुंच गए अब अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और वहां की दिव्यता को अपने अंतःकरण में लेने का प्रयास करेंगे। इसको लेने की आतुरता दिखाएंगे। वहां हम हिमालय की दृढ़ता लेंगे, गंगा की लहरों की निर्मलता लेने का प्रयास करेंगे, सविता की तेजस्विता ओजस्विता को। पीछे हिमालय की गोद में से सूर्य देव निकल रहे हैं। सविता देव अपनी किरणें, सप्तरंगी किरणें चारों तरफ बिखेर रहे हैं। हिमालय पर जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़ी तो हिमालय की आभा भी स्वर्णिम हो गई। इस दिव्य वातावरण के बीच हम सब प्रसन्नचित्त, उत्साहित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताएं भी अपना भरपूर आशीर्वाद बरसा रही। वो मैं देखकर खुश हो रही कि हमारे बच्चे फिर से आ गए कुछ लेने के लिए। सामने सविता के दिव्य प्रकाश पुंज में से गुरुदेव माता जी एक ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनके हृदय में वात्सल्य का झरना बह रहा है हम सबके लिए। उनका हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में बढ़ रहा है। उनके हाथ को अपने मस्तक पर महसूस करेंगे। हम अंदर तक एक ऊर्जा से, एक प्रकाश से भर गए हैं। उस दिव्यता को अपने अंतःकरण में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों में पुष्प लेके बहुत भाव के साथ सविता के प्राण को, गायत्री के प्राण को अपने अंदर आत्मसात करते हुए गुरुदेव माता जी को आवाहन करेंगे, भावपूर्वक नमन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़कर नमन करेंगे, भाव के साथ पुष्प अर्पित करेंगे। आगे का स्वाध्याय का क्रम नीरू गुरुदेव माता जी के संस्मरण के साथ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए आप सभी का स्वागत है। साधना से हुई साधना की जीवन रक्षा। मैं पढ़ रही हूँ पार्ट 2, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य। तो साधना से हुई साधना की जीवन रक्षा। मैं बचपन से ही नास्तिक प्रकृति की थी। पूजा पाठ में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरी माँ, बहनें सब गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थीं। वे नियमित उपासना करती थीं। मैं इसे समय की बर्बादी मानती थी और उनका मजाक भी उड़ाया करती थी। सन 1996 में गांव में पहली बार पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। इससे लोगों को मिशन और आदि शक्ति गायत्री के बारे में जानकारी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा ली। मुझ पर भी दीक्षा लेने का दबाव बनाया गया तो मुझे भी लेनी पड़ी।
दीक्षा के समय न्यूनतम 1 माला गायत्री मंत्र नित्य करने का संकल्प लेना पड़ा। किसी तरह बेमन से मैं उसको पूरा करती, 1 माला को मैं पूरा करती। कारण कि मुझे न तो गायत्री मंत्र में आस्था थी, ना ही गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। बस दूसरों के दबाव वश थोड़ा बहुत जप कर लेती थी। इससे मुझ में एक परिवर्तन जरूर आया। मेरा मांस खाना स्वतः छूट गया। नॉनवेज खाती थी, वो अपने आप छूट गया। अब मुझे उसे देखते ही उल्टी होने लगती थी। ये मंत्र जप का पहला प्रभाव मेरी समझ में आया। मेरा नाम साधना है, पर साधना में तब बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। नाम तो मेरा साधना है, लेकिन साधना में मेरी कोई रुचि ही नहीं थी। मेरी छोटी बहन बलरामपुर कोर्ट में सर्विस करती थी। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में कोर्ट में वो सर्विस करती थी, इसलिए मेरा वहाँ आना जाना अक्सर होता था। मेरी बहन को उपासना में बड़ी रुचि थी। वो बीच बीच में 9 दिवसीय अनुष्ठान किया करती थी। मुझसे भी वो अनुष्ठान करने का हठ करती थी। उसके आग्रह के आगे मुझे झुकना पड़ा। मन तो लगता नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए अब बीच बीच में मैं भी अनुष्ठान करने लगी। देखिए, धीरे धीरे बदलाव आता गया। समय व्यतीत होता गया, मुझ में मानसिक बदलाव आना शुरू हुआ। मैं कहाँ उपासना से दूर भागती थी, लेकिन अब मेरी अभिरुचि उसमें बढ़ने लगी। मेरा मन अब जप में लगने लगा था। सन 2008 की बात है। मैं एक दिन दोपहर में सो रही थी। मेरे साथ मेरा पुत्र आनंद और बहन की पुत्री श्रेयांशी भी सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी। ऊपर पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थीं, तो थोड़ा अंधेरा सा था। उस दिन न जाने क्या था, हम तीनों गहरी निद्रा में थे। अचानक हमने करवट बदली तो कुछ चुभा, हमारी नींद खुली। लाइट जलाकर देखा तो होश उड़ गए। पंखे का पाइप टूटकर बिस्तर पर पूरा पंखा गिरा पड़ा है। पंखे का पाइप टूट गया है और बेड पे पूरा का पूरा पंखा गिरा हुआ है। यदि वो पंखा थोड़ा भी दाईं ओर गिरता तो हमारी कमर टूट गई होती, और बाईं ओर गिरता तो बच्चे हताहत होते। उसी दिन से हमें पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने लगी और गायत्री मंत्र पर विश्वास भी जम गया। छोटी बहन जब शाम 5 बजे कोर्ट से लौटी तो उसने समझाया, दीदी आप जो गायत्री मंत्र जपती हैं और बीच बीच में पास पड़ोस में जो दीप यज्ञ करवाती हैं, इसलिए आज गुरुदेव ने आपको इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, अन्यथा आज तो आप तीनों में से किसी न किसी को हताहत होना पड़ता। ये घटना जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब चकित थे कि तीनों एकदम सुरक्षित कैसे बच गए। किसी को खरोंच तक नहीं आई। ये तो बिना किसी शक्ति सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। तब से पूरे मोहल्ले में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जहाँ पहले दीप यज्ञों में 2-4 लोग उपस्थित हुआ करते थे, वहाँ अब लगभग पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा होने लगा। गायत्री शक्तिपीठ समीप था, पर वहाँ भी कुछ ही लोग आते जाते थे, किंतु इस घटना ने माहौल को सकारात्मक कर दिया। अब तो पूरा मोहल्ला सुबह शाम गायत्री मंदिर जाने लगा। मैंने अपने ससुराल में भी देव स्थापना करवाई और सभी को मिशन से जोड़ दिया। ये प्रस्तुति साधना सिंह, थुलरई, रायबरेली। कैसे धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया और विश्वास, वो नास्तिक से आस्तिक हो गई। गुरुदेव ने ही मुझे बचाया। आगे पढ़ते हैं।
सन 1981 का वर्ष था। पूज्य गुरुदेव चित्रकूट गायत्री शक्ति पीठ की प्राण प्रतिष्ठा करने आने वाले थे। मेरे पति पूज्य गुरुदेव से पहले से ही दीक्षित थे। उन्होंने चित्रकूट चलने का आग्रह किया। मैं ना नहीं कर सकी। हम दोनों चित्रकूट पहुंचे। गर्मी के दिन थे, तेज धूप थी। परम पूज्य गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन वह अनुशासित थी। रोड के दोनों ओर लाइन में खड़ी थी। लाइन चित्रकूट से लेकर करबी तक लगी थी। लगभग शाम को 4 बजे गुरुदेव का आगमन हुआ। सभी परम पूज्य गुरुदेव के नाम के जयकारे लगाने लगे। वे एक खुली जीप में बैठे थे। गुरुदेव एक खुली हुई जीप में बैठे थे। जीप धीमी गति से चल रही थी। सभी दर्शक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे में जीप शक्तिपीठ पहुंच पाई। चरण स्पर्श का तांता लग गया। मैंने भी चरण स्पर्श किए। तभी घोषणा हुई कि जिन्हें दीक्षा लेनी हो वो प्रातः 5 बजे दीक्षा के लिए पहुंच जाएं। मेरे पतिदेव ने मेरा नाम भी दीक्षा के लिए दे दिया था। दूसरे दिन प्रातः समय पर आकर हमने दीक्षा ली। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को शांतिकुंज जाने का निमंत्रण दिया। उसी वर्ष आश्विन नवरात्रि में हम लोगों का शांतिकुंज जाने का सुयोग बन गया। जैसे ही हम लोग शांतिकुंज पहुंचे, गुरुदेव सामने ही मिल गए। वो बगीचे में टहल रहे थे। हम दोनों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मेरी ओर देखकर गुरुदेव कहने लगे, अच्छा, बहू को भी लाया है। पुनः कहने लगे, बता बेटी, तुझे ये तंग तो नहीं करता, मारता तो नहीं है, तेरी देखभाल ठीक से करता है ना? मैंने हाँ में सहमति जताई तो पतिदेव से बोलने लगे, इसे हरिद्वार दिखाना, इसको ऋषिकेश भी घुमाना। पति ने भी सिर हिलाया। वो एक बार फिर से बोले, जा बेटी, चौके में खाना खा ले। उनकी वाणी कोरे शब्द नहीं थे। स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव से उनकी बातें परिपूर्ण थीं। इतना वात्सल्य आज तक किसी से भी नहीं मिला था। उसे यहाँ पाकर मैं धन्य हो गई। कहते हैं, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। इसे आज जाना कैसे 9 वर्ष बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। सन 1990 की घटना है। मेरे सीने में दर्द रहने लगा। धीरे धीरे बुखार भी आने लगा। वजन भी कम होने लगा था। मेरी तबीयत बिगड़ती गई। मेरे पति ने मुझे छतरपुर हॉस्पिटल ले जाकर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर में पानी भर गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे एडमिट कर लिया गया और 2 दिन बाद सर्जरी के लिए कह दिया। पानी निकाला गया, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। न जाने क्या बात थी कि मेरी तबीयत और बिगड़ गई। रात का समय था, मुझे घुटन होने लगी। ऑपरेशन के कारण न तो मैं ठीक से लेट पाती थी, ना ही मैं बैठ पाती थी। भयंकर पीड़ा होने लगी। लगता था जैसे प्राण मुंह को आ रहे हैं, जान निकलने ही वाली है। मेरी तबीयत देखकर मेरे पति घबरा उठे। वे बार बार चिकित्सकों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी मुझे गुरुदेव की याद आई। मैं मन ही मन गुरुदेव का स्मरण कर प्रार्थना करने लगी और बोली, हे गुरुदेव, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएंगे। उन्हें पालेगा कौन? गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। और ये कहकर मैं रोने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा हो। मुझे 1981 का गुरुदेव का वो स्पर्श याद आ गया। बिल्कुल वही अनुभूति थी। धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा और मैं सो गई।
दूसरे दिन डॉक्टरों ने मेरा दोबारा ऑपरेशन किया और फिर ढेर सारा पानी निकाला। वे चकित थे कि इतने पानी के बाद मैं जीवित कैसे हूँ। मुझे गुरुदेव पर पूरा विश्वास था। इस घटना से उनमें और बढ़ोतरी हो गई। अब मैं घर गृहस्थी से जितना समय निकाल पाती हूँ उसे मिशन के कार्यों में नियोजित करती हूँ। मुझे एक धुन सी सवार है कि कैसे आधिकारिक गुरु का कार्य करूं और उनके सपने को सफल बनाऊं। ये इतनी सुंदर प्रस्तुति उर्मिला गुप्ता जी की है, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आगे पढ़ते हैं। जब गुरुदेव की करुणा बरसी। तब मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। सन 1984 का वर्ष था। हाथ पैरों में श्वेत कुष्ठ के निशान थे। मैं चिंतित रहती, भला मुझे कौन अपनाएगा। सफ़ेद दाग के बारे में है, श्वेत कुष्ठ के निशान थे। तो मैं चिंतित रहती थी कि भला मुझे कौन अपनाएगा, कौन मुझे अपनी बहू बनाएगा, कौन जीवन संगिनी के रूप में मुझे स्वीकारेगा। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मन में उभरते, पर उत्तर की बारी ही नहीं आती। चरम मौन छाया रहता। मन में कैसा तत्व है, मन भी कैसा तत्व है जो दूसरों की बुराइयों को खोद खोद कर निकालता है, किंतु जब खुद में उनके निराकरण की बात आती है तो दांत निपोड़ देता है। मैं सोचती कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई जो विधाता ने हमें सब कुछ होते हुए भी ये व्यथा रात दिन रोने को सौंप दी। हाय रे दुर्भाग्य, मैं मन में घुटती जा रही थी और शरीर कंकाल बनता जा रहा था। मेरे चाचा जी सन 1975 से गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने गुरुदेव से उन्हीं दिनों दीक्षा भी ली थी। उनसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई। एक दिन चाचा जी ने कहा, बेटी चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने गुरुदेव से मिलवाता हूँ। उनकी कृपा हुई तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अनमने मन से हाँ कर दी और शांति कुंज जाने के लिए तैयार हो गई। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ का दिव्य वातावरण देखकर अभिभूत हो गई। परस्पर प्यार और स्नेह तो सगे बंधु बांधवों से भी इतना नहीं मिलता जितना यहाँ परायों से मिल रहा था। यहाँ की दिनचर्या ऐसी थी जो व्यस्त रहो मस्त रहो के सूत्र पर आधारित थी। 3:30 बजे प्रातः जागरण से लेकर 8:30 बजे रात्रि सोने तक तनिक भी फुर्सत नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम इस दौरान ऐसा चलता कि आनंद आ जाता। नीरसता कहीं नहीं थी, सर्वत्र आनंद ही आनंद। हर जगह खुशियां ही खुशियां महसूस हुई। मैं अपने गम को तो भूल ही गई थी। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कभी दुखी भी रहती थी। हाँ, आकर हृदय किसले ऐसे खिल उठा जैसे उपवन में सुमन हो। 9 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। इसी बीच चाचा जी ने दीक्षा भी दिलवा दी। दीक्षा हुई तो गुरुदेव से आशीर्वाद का क्रम भी बन गया। एक दिन मैं चाचा जी के साथ गुरुदेव से मिलने गई। एक पूरा समूह था जिसमें और भी कई भाई बहन थे। गुरुदेव एक एक से उनका हालचाल पूछते, उनकी समस्या सुनते और हंस हंस कर उनका निवारण करते जाते। इस प्रकार कुछ देर बाद मेरा नंबर भी आया। मैंने मस्तक उनके चरणों में लगा दिया। गुरुदेव बोले, बता बेटी, तुझको क्या चाहिए? तू तो बहुत दुबली पतली है, कुछ खाती पीती नहीं है। जल्दी बता, तुझको क्या चाहिए? मैं तो चुपचाप रोए जा रही थी। मुझे कुछ न बोलते देख उस
महाप्राज्ञ सर्वज्ञ दृष्टा ने मेरे मन की पीड़ा ताड़ ली। सर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए कहा, बेटी तू रो मत, हम तेरे लिए गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई, चाचा जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद चाचा जी भी नीचे आ गए। बोले, बेटा तू चिंता मत कर, तुमने कहा कुछ नहीं, इसका ये मतलब ना निकालना कि वो कुछ समझ नहीं पाए। बेटा वे तो अंतर्यामी है, बिना कहे मन की बात जान जाते हैं। तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारा ना तो ये रोग रहेगा, ना इसके कारण उपजी अंतर्वेदना। तब से 2 वर्ष पूरे होते होते धीरे धीरे मेरा श्वेत कुष्ठ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ युवती बन गई। मेरी शादी भी कदाचित गुरु कृपा से ही हुई। मेरी बुआ को देखने एक दिन राजनगर से लड़के वाले आए हुए थे। उनके साथ एक और लड़का भी था। हम दोनों की नज़रें मिली तो ऐसा लगा जैसे पूर्व परिचित हों। पता नहीं, एक अज्ञात आकर्षण हम दोनों को निकट आने के लिए प्रेरित कर रहा था। बात चली तो विवाह पक्का हो गया। धन भी आड़े नहीं आया, बिना दहेज के शादी हो गई। इसे मैं गुरु कृपा ही मानती हूँ कि अनायास ही मेरी शादी हो गई। आज मैं और मेरे प्रति प्राणपण से मिशन के कार्यों में संलग्न है। अब अधिक से अधिक लोगों को मिशन से जोड़ना और मिशन का प्रचार प्रसार करना हम दोनों का ध्येय है। ये प्रस्तुति लीला गुप्ता, लव कुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मिशन ने बदला जीवन। यूँ तो मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था और हर प्रकार से धार्मिक कार्यों में रुचि रखता और हिस्सा लेता, पर मेरी एक दुष्वृत्ति थी जिससे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो था दुर्व्यसन, तंबाकू, सिगरेट, शराब और बीड़ी की ऐसी लत लगी थी कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी बात नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता, मेरी अंतरात्मा कचोटती तो थी। मैं हृदय से चाहता भी था कि इन सब से पिंड छूटे। हर बार परिणाम वही, ढाक के 3 पात। इसी क्रम में गायत्री परिवार के परिजन भाई वीरेंद्र यादव और रामचंद्र शास्त्री से मुलाकात हुई। वे मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्हीं से मुझे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी और शांति कुंज की संक्षिप्त जानकारी मिली। उन्होंने मुझे शांति कुंज में चल रहे 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने पूछा कि क्या साधना सत्र में हिस्सा लेने भर से मेरी बुरी लत छूट जाएगी? तो उन्होंने कहा, अवश्य, एक बार आप चलकर देखिए, वहाँ पर रहकर साधना कीजिए और प्रतिदिन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की समाधि पर जाकर प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे मेरी बुराइयों से छुटकारा दिलवाएं। उनकी बात अंतस में बैठ गई। मन में लगन तो थी ही। सन 1995 में मुझे शांति कुंज जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय से वहाँ की दिनचर्या में हिस्सा लेता और सुबह शाम जाकर समाधि पर प्रार्थना भी करता कि हे परम पूज्य गुरुदेव, माताजी, मुझे मेरी बुराइयों से उबारिए, मुझे मेरी बुराइयों से छुटकारा दिलवाइए। बस फिर क्या था, 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। दुर्व्यसनों की कभी कोई याद भी नहीं आई। वहाँ से घर आया तो मैं व्यसन मुक्त था। शांति कुंज में जो मेरी बुरी लत छूटी तो वो जीवन भर फिर कभी नहीं आई। तब से शांति कुंज आना जाना बना हुआ है। प्रायः हर वर्ष एक बार वहाँ जाता हूँ और मिशन का कार्य भी मैं करने लगा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ। साथ ही और लोगों को भी वहाँ जाने के लिए प्रेरित करता हूँ।
ताकि उनमें भी यदि कोई बुराई हो तो वो लोग उससे मुक्ति पाएं। सन 1996 का वर्ष था। मुझे एक बारात में जाने का निमंत्रण मिला। बारात मेरे नगर राजविराज से बस द्वारा जानी थी। मैं तैयार होकर बस में बैठ गया। अचानक अंदर से आवाज आई कि कल गुरु पूर्णिमा है और तू बारात में जा रहा है। मन असमंजस में पड़ गया। अंदर उथल पुथल मच गई। अंततः अंतरात्मा की आवाज की विजय हुई। मैं बस से उतर गया। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से उत्साहपूर्वक गुरु पूर्णिमा मनाई गई। तभी सूचना मिली कि बारात वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई लोग उसमें हताहत हुए। यह खबर सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बार बार उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा जिसने मुझे बारात में जाने से रोका था। किसकी थी वो आवाज़? क्या वो परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ थी? पुनः अंतः प्रेरणा हुई कि जैसे कोई बोल रहा हो। हाँ, वो परम पूज्य गुरुदेव की ही आवाज़ थी। इस घटना के बाद से तो मुझ पर धुन सवार हो गई कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी और शांति कुंज, इसके अतिरिक्त कुछ मुझे सूझता ही नहीं था। उदर पूर्णा से जितना समय, श्रम व साधन बचता सब मिशन में नियोजित कर देता। नेपाल में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना कर घर घर अलख जगाने का क्रम शुरू हुआ। अधिक लोगों तक मिशन का साहित्य, वाङ्मय, अखंड ज्योति पत्रिका पहुंचाने की मैं कोशिश करता। जगह जगह पुस्तक मेले आयोजित कर मिशन की विचारधारा से लोगों को अवगत कराता। इसी प्रकार अब तो संपूर्ण जीवन ही मिशन के लिए समर्पित है। आदि शंकराचार्य का वह कथन कदाचित मुझ पर पूर्ण रूपेण लागू होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा जागृत होना और महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना। या तो पूर्व जीवन का बहुत अच्छा प्रारब्ध हो या भगवान की महती कृपा हो, तब मिलते हैं। शायद भगवान की मुझ पर असीम कृपा होगी, तभी तो ऐसे गंदे जीवन से उबार कर आज ऐसा साफ सुथरा जीवन जी रहा हूँ। वह भगवान सदृश गुरु को पाकर और उनका काम कर कृत अनुभव कर रहा हूँ। ये प्रस्तुति धनराज यादव, गायत्री चेतना केंद्र, राजविराज सप्तसरी, नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी प्रस्तुति थी ये। आगे पढ़ते हैं। बदमाश का हृदय परिवर्तन। ये घटना सन 1992 की है। हम 2 परिव्राजक भाई मुरादनगर शक्तिपीठ में मिशन के कार्य में लगे हुए थे। वहाँ से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना था। आयोजन दूसरे दिन शुरू होना था। उसी की अंतिम तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। मंच आदि सब कुछ तैयार था। बड़ी बारीकी से एक बार फिर से हम सब ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सब कुछ सुनियोजित ढंग से हुआ। दूसरे दिन प्रातः मंच से उद्बोधन होना था। इसकी तैयारी अभी चल ही रही थी कि माइक आदि टेस्ट किए ही जा रहे थे कि उस क्षेत्र का एक कुख्यात बदमाश एक बाबा को लेकर वहां आ पहुंचा। उसने जिद की कि बाबा भी मंच से बोलेंगे। हम लोगों ने कहा, देखिए, ये गायत्री परिवार का मंच है। इसमें गायत्री विषयक बातें, सुधारात्मक और रचनात्मक बातें, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, नशा निवारण, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ऐसे विषयों पर ही बोला जा सकता है। यदि बाबा जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से सहमत हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, पर वे यदि इनसे हटकर कुछ और निजी बात कहना चाहते हैं
तो फिर हम विवश हैं, वे मंच से नहीं बोल सकते। ये सब बात सुनकर वो बदमाश क्रोध में आ गया। गुस्से में आकर उसने कहा, बाहर जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया और एक कार्यक्रम यथावत जारी रखा। उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया। जब मंच तक वे दोनों नहीं पहुंच सके तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हुई। वो धमकी कहने लगा कि यदि अगले दिन कार्यक्रम किया तो तुम चारों को जान से मार डालेंगे। इतना कहकर वो दोनों चले गए। इससे कार्यक्रम में जुटे गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्टी और परिव्राजक गण बहुत भयभीत हो गए। परिव्राजक भाई हमें दोष देने लगे कि आपने यज्ञ में सभी वर्गों और जातियों के लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए वो बदमाश नाराज हो गया है। हमने कहा कि इसमें नया क्या है, ये तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं जिन्हें हमने सबके सामने रख दिया। यह अधिकार तो उन्होंने सबको दे रखा है, हमने तो सबको याद भर दिलाया है। इसमें गलत क्या है? यदि नीति पर चलते हुए और गुरुदेव का कार्य करते हुए प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर अनीति सहन नहीं करूंगा। सबके जाने के बाद मेरी पत्नी रोने लगी। वो डर गई थी। परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने वो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। बहुत समझाने पर वो चुप हुई और सोने चली गई। क्योंकि गर्मी के दिन थे, अतएव हम सब आंगन में ही सो रहे थे। कहने पर पत्नी खाट पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात को 12 बज गए। उसने देखा कि गुरुदेव उसके सिरहाने खड़े हुए हैं और सर पर हाथ फेर रहे हैं। उसने मुझे जगाना चाहा तो गुरुदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अभी अभी सोया है, उसको सोने दे, जगा मत। इतना कहकर गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुई। नित्य नैमित्य क्रिया से निवृत्त हो कार्यक्रम हेतु हम कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे तो रास्ते में वो बदमाश फिर से मिल गया। हम साइकिल पर थे। उसने उतरने के लिए कहा तो हम उतर पड़े। वो मुझे अपने घर ले गया और बैठक में बिठाया। उसने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव 1990 में शरीर छोड़ चुके हैं? हमने कहा हाँ। फिर रात्रि को कैसे मेरे पास आए? मैंने कहा, उन्होंने भौतिक शरीर त्यागा है, सूक्ष्म और कारण से तो वो अब भी कण कण में व्याप्त हैं, लोगों को पीड़ा और पतन से मुक्ति की राह इसी स्थिति में दिखा रहे हैं। उसने कहा कि रात को करीब 1 बजे तुम्हारे गुरुदेव मेरे समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे, तेरे पास कितने हथियार हैं, ला दिखा। तेरे पास कितनी शक्ति है, चल खड़ा हो। तू कहता है उन चारों को तू जान से मार देगा। वो मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। यदि कुछ किया तो तेरा शीर्षासन लगा दूंगा। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उसने कहा, तब से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या माताजी से मैं मिल सकता हूँ, उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मैंने कहा, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप बहुत भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने आपको दर्शन दिए। आपको परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उसने शांति कुंज जाकर वंदनीय माताजी के न सिर्फ दर्शन किए अपितु दीक्षा भी ली। आज वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है और मिशन के कार्य पूर्ण समर्पण से कर रहा है। ये प्रस्तुति गंधर्व सिंह, शक्तिपीठ, ससाराम, बिहार। कैसे बदमाश का हृदय परिवर्तन किया गुरुदेव ने। सपने में उनको आके बोले कि क्या तू मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आगे पढ़ते हैं। जब कट्टा नहीं चला। घटना सन 1992 की है। उस समय अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था। तब मेरे पति की पोस्टिंग सुल्तानपुर में थी। मेरा पूरा परिवार गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ था।
बेटा धीरू को परम पूज्य गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा थी। पूज्यवर के प्रवचन में उसने सुन रखा था कि पीले रंग के कपड़े पहनने से सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने में सहयोग मिलता है। इसी कारण मेरे बेटे को पीला वस्त्र बहुत भाता था। वो पीला कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहनकर स्कूल जाता था। माथे पर तिलक भी लगाता। हिंदू मुस्लिम विवाद उस समय चरम सीमा पे था। सुल्तानपुर से मुसाफिर खाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है। मेरा बेटा 11वीं का छात्र था। प्रतिदिन सारे बच्चे पैदल ही स्कूल जाते थे। जाड़े का समय था। दुर्भाग्यवश उस दिन धीरू और उसका एक मित्र साथ ही स्कूल जा रहे थे। इसी का लाभ उठाकर कुछ मुसलमानों ने उन पर पीछे से वार कर दिया। धीरू का साथी तो वहीं गिरकर बेहोश हो गया, किंतु धीरू रोड से नीचे कूदकर जान बचाने के लिए भागा। मुस्लिम संख्या में अधिक थे, इसलिए उन लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से उस पर प्रहार करने लगे। सारे वार वो अपने हाथ पर झेल रहा था। आश्चर्य की बात थी कि उस दिन न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि सारा प्रहार अकेले झेल पाने में समर्थ हो गया था। सब प्रतिपक्षियों ने देखा कि इस प्रकार प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने गाली देकर कहा, ये ऐसे नहीं मरेगा, कट्टा निकालो। इसी बीच उसके साथी को होश आ गया। वो चिल्लाते हुए भागा कि मुस्लिम हमारे दोस्त को मार रहे हैं, हिंदू भाई बचाओ बचाओ। इधर उन्होंने धीरू पर कट्टा तान कर चला दिया, पर आश्चर्य, कट्टा कट्टा यानी कि देसी पिस्तौल। कट्टा चला ही नहीं। उसे काफ़ी चोट आई थी। अब किसी तरह वहाँ से भागकर सड़क पर आया और गिरकर बेहोश हो गया। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। आतताई दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दंगे की स्थिति पैदा हो गई, पर पुलिस की तत्परता से वह टल गया। आज भी उस घटना से हृदय कांप उठता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा न होती तो हमारा बच्चा हमसे छिन जाता। उस गुरु सत्ता के चरणों में लाख लाख नमन। ये प्रस्तुति माधुरी सिंह, मानसपुरी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। एक और पढ़ती हूँ, छोटा सा ही है। मार्केश से बचाया। ये घटना सन 2009 की है। दीपावली के दूसरे दिन सुबह मैं स्नान कर 5 बजे पूजा करने के लिए जा रही थी। अचानक मेरा पैर बिस्तर पर फिसल गया। मैं बिस्तर पर ही हाथ के बल गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उठ पाई। जब मैं उठी तो मेरे हाथ में असहनीय दर्द था। मेरा हाथ गिरने के कारण मुड़ गया था। अब सीधा नहीं हो पा रहा था। जब सीधा करने की कोशिश आती तो दर्द बहुत बढ़ जाता था। तभी पड़ोस की एक बहन ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला। वो बहन मुझसे मेरा कुशल क्षेम पूछने लगी, तो मैंने बताया कि आज मैं गिर पड़ी हूँ, जिसके कारण मेरा हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है। दर्द इतना असहनीय है कि मैं कपड़े तक नहीं बदल पा रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर इन कपड़ों में मैं कैसे जाऊँ? ये सुनने पर उस बहन ने कपड़े बदलवाने में मेरी मदद की और बताया कि आज रात मैंने सपना देखा कि आप बहुत बीमार हैं और आपकी मृत्यु हो गई है। निश्चय ही आज परम पूज्य गुरुदेव ने इस छोटी सी घटना से आपको जीवन दान देकर आपका मार्केश हर लिया है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से 2 ऑपरेशन के पश्चात मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसे गुरु को पाकर मैं निहाल हूँ। काश हर जन्म में मुझे गुरु के रूप में वही मिले, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये प्रस्तुति अहिल्या सिन्हा, शांति कुंज, हरिद्वार।
सारिका, मैं आगे और पढ़ूं या मुझे बता दो? दीदी, विनीता दीदी। हाँ जी नीरू, नीरू आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी अभी एक एक या दो संस्मरण सुना सकते हो, उसके बाद आप आहुतियों के साथ आज का क्रम समाप्त कर देना। ठीक है, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। आगे पढ़ते हैं। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पति बच्चे सब अपने में मस्त थे। मैं अपनों के बीच भी बेगानों की तरह रह रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था। वो भार सा प्रतीत होता था। समझाने वाला परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था। पति से क्या आशा करती? वो बेहद भौतिकवादी और लालची स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि ससुराल की संपत्ति पर लगी हुई थी। जब तक पिताजी जीवित रहे उनका आर्थिक सहयोग मिलता रहा। उनके निधन के बाद मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में बहन बहनोई ने सहारा दिया। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पुनः पटरी पर चलने लगी, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। ये स्थिति भी अधिक दिन तक नहीं टिक सकी। एक दिन दुर्घटना में बहनोई की मृत्यु हो गई। बहन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो सहायता वहां से मिलती थी वो भी बंद हो गई। अब मैं असहाय थी। रो रो कर गुरुदेव से प्रार्थना करती, कुछ कीजिए गुरुदेव, ताकि मेरे परिवार की स्थिति संभल सके। दिन बीतते गए। सन 1990 का वर्ष आया। मुझे शांतिकुंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव शरीर त्याग चुके थे, अतः वहां माताजी के दर्शन हुए। एक ही मिलन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का परिचय और घनिष्ठता हो। प्यार भी ऐसा मिला जो माँ ही दे सके। सगी माँ तो उनके आगे बहुत बोनी थी। इस स्नेह से मैं ऐसी बंधी कि प्रायः मैं शांतिकुंज आने जाने लगी। मेरा आश्विन का नवरात्र अनुष्ठान वहीं होता। वहाँ मुझे इतनी शांति मिलती कि वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाने का मन करता। माताजी से समयदान की बात करने पर माताजी कहती कि अभी क्षेत्र में ही काम करो, समय आने पर मैं बुला लूँगी। इस प्रकार मैं लखनऊ में रहकर परम पूज्य गुरुदेव का काम करने लगी। लोगों को मिशन के बारे में बताती और शांतिकुंज जाने के लिए प्रेरित करती। पुस्तकें भी पढ़ाती। मुझ पर नशा सा छा गया था। मिशन की ऐसी धुन सवार हुई कि दूसरा कुछ मुझे दिखाई ही नहीं देता था। हर समय गुरुजी के निर्देश, उनके कार्य ही मानस पटल पर छाए रहते थे। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि पति और बच्चों का अशिष्ट व्यवहार अब दुखित नहीं करता था। समय ने करवट बदली। मुझे वहीं एक नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। मैं नर्सिंग होम में अपने कार्य के साथ साथ झोला पुस्तकालय भी चलाती। डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए देती। 2-4 दिन बाद उन्हें लेकर दूसरों को दे देती। ये हमारा नियमित क्रम बन गया। मुझे इसमें बहुत आनंद आता था और परम पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र पर कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी। खरीदारी करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। शाम हो गई और ऊपर से बारिश होने लगी। सड़क सुनसान थी। कहीं कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऑटो भी कोई नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पार कर
मैं सड़क पार कर रही थी कि न जाने अचानक एक जीप आई और टक्कर मारकर मेरे ऊपर से होकर निकल गई। आसपास कहीं कोई भी नहीं। सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उसमें एक लड़का था। इसके अतिरिक्त वहाँ बिल्कुल निर्जन था। जब तक वो लड़का दौड़ कर मेरे पास आता, मैं स्वयं ही उठ पड़ी। उस लड़के को घोर अचंभा हुआ। अचरज में मैं भी पड़ गई। उस लड़के ने पूछा कि आप जीवित कैसे हैं? आपके ऊपर से तो पूरी की पूरी जीप गुजर कर गई है। मैं भी क्या बोलती, मैं मुस्कुरा दी। मुझे स्वयं पता ही नहीं था कि ये आश्चर्य कैसे हो गया। रस्ते भर इस पर चिंतन करती रही। अंतिम निष्कर्ष यही उभर कर सामने आया कि उस घटना पटीय सी में समर्थ गुरु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। शास्त्र भी इनका प्रमाण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः कहकर कर देते हैं। अपने गुरु तो साक्षात महाकाल हैं, जो काल से भी दो हाथ करने की क्षमता रखते हैं। अब मुझे उनके उस सूत्र का रहस्य ज्ञात हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। ये तब और स्पष्ट हो गया जब मेरा समयदान का पर्चा सन 2009 में स्वीकृत हो गया और मुझको शांतिकुंज चिकित्सालय में आकर कार्य करने हेतु नियुक्त कर लिया गया। तब से अब तक मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ इतनी शांति और इतना स्नेह मिला जिसका वर्णन मैं कलम से नहीं कर सकती। मैं सचमुच सौभाग्यशालिनी हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। ये प्रस्तुति अनीता श्रीवास्तव, चिकित्सालय शांतिकुंज हरिद्वार। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आहुतियाँ लूँ। सारिका अगर कुछ बोलना चाहती हो। दीदी आपको कुछ अगर कहना है या फिर मैं आहुतियाँ स्टार्ट कर दूँ। नीरू, आहुतियाँ स्टार्ट कर दो आप, है ना, क्योंकि सारिका की तबीयत ठीक नहीं आई थी, इसलिए नहीं बोल पा रही होंगी वो। ठीक है। आइए हम सभी दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव माता जी के चरणों में साष्टांग नमन करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुदेव माता जी के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव माता जी का स्नेह आशीर्वाद सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए पूरे श्रद्धा के साथ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अब हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को 11 बजे। धन्यवाद।